भारत में लाखों ऐसे ठेला वाले और कैंटीन वाले और कैटरस वाले हैं जिनके ठेला को उस शहर के म्यूनसिपाल्टी वाली रोज़ उठा कर ले जाती है, लेकिन उनके खिलाफ न मनीष भैया जाते हैं, न कोई मीडिया चैनल। कभी आपने सुना है कि किसी ठेला वाले का ठेला उठता हुआ हो तो कोई मीडिया चैनल जाकर आवाज़ उठाए? नहीं उठाए। मानता हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन ग्रेजुएट चाय वाली इकलौती चाय वाली या ठेले वाली नहीं है भारत की जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। मैं तमाम शहरों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहना चाहूँगा कि आप जिस ठेला वाला का ठेला उठाकर लेकर चले जाते हैं बड़ी बेदर्दी के साथ, उसके घर में 8-10 लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि रात को मेरा बाप, भाई, चाचा, नाना जो भी है वो पैसा लेकर आएगा तो घर में खाना बनेगा, लेकिन आप उसका ठेला लेकर चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आपने खबर 247 देखना प्रारंभ कर दिया है। पटना की ग्रेजुएट चाय वाली, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम के द्वारा उसके स्टॉल को तोड़ा गया, जिसके बाद लालू यादव के पास वो पहुंच करके गुहार लगाती है। फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव के पहल पर उसे एक बड़ा सा दुकान मिल जाता है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। तो क्या कहेंगे इस मामले पर? पहली टिप्पणी। देखिए, पहली टिप्पणी मेरी बहुत ही कड़वी होगी, आप लोग को भी बुरा लगेगा। चूँकि एक मामला फेमस पर्सन का था, कुछ मार्केटिंग ग्रेजुएट जब भी है तो पढ़ी लिखी है, धंधा करने से पहले धंधा जमाने का तरीका उनको बढ़िया से पता है। मार्केटिंग उन्होंने बढ़िया से किया, खास करके डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और उनकी जो दुकान का कारोबार है, चाय का कारोबार, वो चलने लगा। मैं आपको बता दूं, भारत में लाखों ऐसे ठेला वाले और कैंटीन वाले और कैटरस वाले हैं जिनके ठेला को उस शहर के म्यूनसिपाल्टी वाली रोज़ उठा कर ले जाती है, लेकिन उनके खिलाफ न मनीष भैया जाते हैं, न कोई मीडिया चैनल। कभी आपने सुना है कि किसी ठेला वाले का ठेला उठता हुआ हो तो कोई मीडिया चैनल जाकर आवाज़ उठाए? नहीं उठाती। लेकिन चूँकि ये फेमिनिज्म है, फीमेल है, ग्रेजुएट है, पहले से ब्रांडिंग किया हुआ है दुकान का, सारे मीडिया चैनल वाले वहां जा कर के, और अब लालू जी और तेजस्वी जी ने उनको क्या दिया है नहीं दिया है मुझे सही नहीं पता है, लेकिन मैंने भी सुना है कि उन्हें एक बड़ा शॉप का ऑनर बनाया जाएगा। अब जो भी हो, ग्रेजुएट चाय वाली की जो ठेला उठी और उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, मैं मानता हूं बहुत गलत हुआ, लेकिन ग्रेजुएट चाय वाली इकलौती चाय वाली या ठेले वाली नहीं है भारत की जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। मैं तमाम शहरों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहना चाहूँगा कि आप जिस ठेला वाला का ठेला उठाकर लेकर चले जाते हैं बड़ी बेदर्दी के साथ, उसके घर में 8-10 लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि रात को मेरा बाप, भाई, चाचा, नाना जो भी है वो पैसा लेकर आएगा तो घर में खाना बनेगा, लेकिन आप उसका ठेला लेकर चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने क्यों ऐसी व्यवस्था करके रखी है इस विकसित भारत में कि इस तरह की नौबतें आती है कि ठेला रोड पर लगाना पड़ता है? अमेरिका में कहाँ ठेला लगता है रोड पर? जापान में कहाँ लगता है? इंग्लैंड में कहाँ लगता है? सब कुछ का व्यवस्था है। आपने व्यवस्था ही नहीं किया। आप बिहार सरकार की ज़मीनें हैं, यूपी सरकार, जिस राज्य की सरकार की ज़मीनें हैं, वहाँ पे इंस्टॉलेशन का जगह बनाइए, दीजिए ठेला उनको लगाने का जगह। वो क्यों रोड पर लगाएगी? आपने कहीं को, किसी शहर को कहीं का नहीं छोड़ा है। विकसित भारत, डेवलप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्वच्छ भारत वगैरह वगैरह कितने नारा जो है आप रटते रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा शहर स्वच्छ हो गया है भारत का? आप भारत का एक भी शहर ऐसा बताइए जहां खुले में कचरा नहीं फेंका जाता हो, चाहे वो भोपाल हो या इंदौर हो, या जिसको इंडेक्स में 1 नंबर पे रखा जाता है ना भारत में। वो होता क्या है एक्चुअली में कि कचरा जिस शहर में थोड़ा कम है ना, उसको 1 नंबर, और ज़्यादा वाला के 2 नंबर, और ज़्यादा वाला के, मतलब 1 नंबर वाला साफ है, ये बात नहीं है। वहाँ और शहरों के अपेक्षा कम कचरा है। तो आप अगर ग्रेजुएट चाय वाली, उसको जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, जैसे तैसे वो डिजिटल माध्यम से या किसी भी तरीके से अपना प्रचार प्रसार करके चाय बेचने का धंधा करने लगी, 1-2 स्टॉल और खोल ली। आप लोगों ने मीडिया में बहुत फैलाया, उसको 10,000 रोज़ कमाती है, 20,000 रोज़ कमाती है। अरे भाई, वो कही जो हमारा 10,000 का सेलिंग हुआ है, आ रही थी मनीष भैया को कि लोग तो इतना अफवाह उड़ा दिए कि पूरा दुनिया हमारा पीछे पड़ गया। अब 10,000 के रोज़ के हिसाब से लोग 3 लाख का कमाई का हिसाब लगा लिया महीना का। अब उसको म्यूनसिपाल्टी वाला तब पहुँचबे करेगा, उसको कहीं से सूंघ लेता है कि हमको कहाँ से 2-4 हज़ार झड़ने वाला है। अब उससे मांगने गया, उसने दिया नहीं। अब दिया नहीं तो वो तो म्यूनसिपाल्टी वाला है, वो हटेबे करेगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कानून का उल्लंघन किया ही है। जो भारत का कानून है वो उल्लंघन किया ही। बेशक उठाना बेहद ही दर्दनाक है, घटिया है,
लेकिन कानून के तो अधीन में उठाने का प्रक्रिया आता है। और इनको सब लोगों ने मिलकर जिस तरह आवाज़ उठाई है, मैं चाहूँगा कि तमाम डिजिटल मीडिया वाले जो हैं वो भारत के जितने भी शहरों में ठेला वाला जो अपना ठेला लगाकर गुजारा करते हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करे। या तो सरकार व्यवस्था दे सबको, या वो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दे, क्योंकि आप कोरोना के लॉकडाउन के बाद पूरी भारत को ऐसे ही खोखला कर चुके हैं और अब और खोखला मत कीजिए, बहुत लोग मर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये फेमिनिज़म है या फिर मीडिया हाइप मिलने के बाद उस लड़की के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन विकास राज ने पूछा था कि यहाँ सैकड़ों ठेला डेली उठता है, लेकिन उस ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने कहा है कि हमें एक बड़े कमिश्नर ने एश्योर किया था कि आपका ठेला यहाँ से हटेगा नहीं। फिर देखिए, शुरू में जब डिजिटल माध्यम से प्रियंका गुप्ता ने प्रचार प्रसार करवाया अपने या खुद लोग को, जब वो होर्डिंग देखे दुकान का ग्रेजुएट चाय वाली, तो एक था ना अजीब तरह का कुछ नया तरीके का, तो पत्रकार खुद गए, उनसे बातचीत की और फेमस हो गए। तो हर जगह से इस न्यूज़ को सराहना मिली कि लड़की ने काफ़ी हिम्मत वाला काम किया है, काफ़ी हौसला वाला काम किया है कि अकेले मंजिल की तरफ बढ़ गई, कामयाब होने के लिए मेहनत करने से नहीं डरी। तो इस बात पर कमिश्नर ने खुश होकर के कहा कि हम आपको यहाँ से नहीं हटाएंगे, आप अपना धंधा कीजिए। लेकिन कमिश्नर जो है वो कहा, ये बात सही है, लेकिन अब वो कहा तो कर पाएगा कि नहीं, उसके आगे पीछे भी बहुत लोग हैं, बहुत दबाव है और कमिश्नर सब काम पर ध्यान रखेगा ऐसा बात नहीं है। जब कमिश्नर के पास ये खबर गई कि प्रियंका गुप्ता का ठेला उठा लिया गया है तो कमिश्नर साहब ने हस्तक्षेप किया है कि नहीं उठाना चाहिए था। फिर अब कमिश्नर साहब अगर बार बार कहेंगे कि नहीं उठाना चाहिए था ना, उनके ऊपर जो निम्न स्तरीय जो निचला कर्मचारी उठा लिया था वो अब केस कर सकता है। तो सब जितने भी जॉब हैं उनके एक रूल है, नियम है, उनके अंदर में काम करना पड़ता है। तो कोई भी मुख्यमंत्री केकरो कह देगा जो हम 50 करोड़ दे देंगे तो रहेगा उसके पास, सब न दे देगा। कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अच्छा, अंतिम सवाल में, बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बन गई है और प्रियंका गुप्ता ने कल इंटरव्यू में रोते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब आपको बनाया गया है, वोट दिया गया है, तो आप काम कीजिए, सोने और बैठने के लिए आपको वोट मिलता नहीं है। और एक तरफ मुख्यमंत्री की बुराई करके या मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करके ये उसी पार्टी के घटक दल के पास, लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास जाते हैं। अब देखिए, ये टोटल जो होता है ना ड्रामा वाला सीन होता है। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में जब प्रियंका बोली तब उसके अंदर गुस्सा था, क्योंकि उनका जो था इंस्टॉल वो टूटा हुआ था और बहुत मन में तकलीफ़ था कि एक जमाया हुआ धंधा बिखर गया था। मतलब 10-20 हज़ार का तो नुकसान भी हो ही जाता है। तो आवेश में उनके द्वारा इस तरह की बातें कही गई। हालांकि बाद में उन्होंने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे माफ़ी भी मांगी, मीडिया के सामने मांगी और बोली कि हम आवेश में गलती बोल दिए हैं। लेकिन आप, हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर किसी के मजबूर गरीब के साथ इस तरह का हादसा होता है तो आप लोग संज्ञान में ले मामले को और उसके लिए जो भी आपसे बन पड़ता है वो करें। और प्रियंका गुप्ता जो है वो पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, वो आवेश में बोला गया। मैं इस मामले को बस डोंट माइंड के तरह, गुलशन गोबर के तरह, डोंट माइंड, टेक इट इजी। चलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।